इस बीच भारतीय सेना ने आज अपना युद्धाभ्यास पूरा कर लिया है। बॉर्डर पर सेना की रुद्र, भैरव, अश्री ब्रिगेड ने युद्ध की तैयारी पूरी कर ली। जनरलों ने 2 महीने की युद्ध की तैयारियां कर ली हैं। पाकिस्तान के टैंक आगे बढ़ेंगे या फाइटर जेट, उनके हर हथियार को मार गिराया जाएगा। भारत की नेवी, एयरफोर्स और आर्मी तीनों ने इंटीग्रेटेड तैयारी की है। जल, थल, नभ तीनों दिशाओं से युद्ध की तैयारी जबरदस्त है। एक एक डिटेल इस रिपोर्ट में है। ये दुश्मन पर अखंड प्रहार की तैयारी है। ये पाकिस्तान पर आखिरी प्रहार होगा। इंडियन आर्मी की तैयारी देखकर दुश्मन कांप रहा है। ये भारतीय सेना की रुद्र ब्रिगेड है। इन्हें बस आदेश का इंतजार है। फिर देखिए दुश्मन पर इनका प्रहार कितना प्रचंड होता है। ये कैसे बिजली की रफ्तार से दुश्मन पर धावा बोलते हैं, उसे पलक झपकते मार गिराते हैं। रुद्र ब्रिगेड को चीन पाकिस्तान सरहद की रखवाली के लिए तैयार किया गया है। रुद्र ब्रिगेड के वीर योद्धा फ्यूचर वॉरफेयर के लिए तैयार किए गए हैं। ये नए भारत के वो योद्धा हैं जो दुश्मन पर सिर्फ हमला नहीं करते, उसे खल्लास करके ही मिशन पूरा करते हैं। सबसे बड़ी बात, युद्ध के मैदान में रुद्र ब्रिगेड एक कंप्लीट फौज की तरह है, जैसे पैदल सैनिक, टैंक, आर्टिलरी, इंजीनियर्स कोर, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, तोपखाना, ड्रोन यूनिट को इंटीग्रेट करके तैयार किया गया है। रुद्र ब्रिगेड के पास खुद के टोही ड्रोन हैं, इनके पास खुद के अनमैन्ड हेलीकॉप्टर हैं। इनकी मारक क्षमता का अंदाजा इस बात से लगा लीजिए कि स्पेशल फोर्स की यूनिट भी इनके साथ इंटीग्रेट की गई है। रुद्र ब्रिगेड के जवान गोला बारूद, तोप, ड्रोन, डॉग फाइट, हर तरह के युद्ध में माहिर हैं। सबसे बड़ी बात, रुद्र ब्रिगेड के जवान स्वदेशी हथियारों का इस्तेमाल करते हैं। इसके जवानों को पारंपरिक युद्ध और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर दोनों में महारत हासिल है। इसीलिए रुद्र ब्रिगेड को युद्ध के मैदान में दुश्मन का यमराज कहा जाता है। इस वक्त रुद्र ब्रिगेड के जवान बॉर्डर के बेहद पास वॉर ड्रिल अखंड प्रहार में अपनी ताकत दिखा रहे हैं। रुद्र जो एक नई इंटीग्रेटेड ऑल आर्म्स ब्रिगेड ग्रुप को खड़ा किया गया है, उसके सैनिक आपके सामने इस तरफ हैं और जिस इक्विपमेंट के साथ ये रुद्र ब्रिगेड लैस है वो भी यहाँ सामने खड़ा है। इस रुद्र ब्रिगेड को भी इस एक्सरसाइज अखंड प्रहार के दौरान हमने फुल्ली ऑप वैलिडेट किया है। ये जो एक्सरसाइज है अखंड प्रहार, इसमें इस रुद्र ब्रिगेड ने अपनी ऑप वैलिडेशन के दौरान प्रचंड वार के साथ अपने आप को ऑप वैलिडेट कर अपनी कामयाबी हम सबको यहाँ दिखाई है। तो अब समय आ गया रुद्र ब्रिगेड के साथ कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन को कोल्ड स्ट्राइक डॉक्ट्रिन में तब्दील करने का, यानी कि ये रुद्र ब्रिगेड जो है एकदम हर समय रेडी, इस इलाके में मौजूद, अपने दिए हुए टास्क को पूरी तरीके से, कारगर तरीके से सक्षम और प्रभावशाली इफेक्ट दुश्मन पर करने के लिए। अगर युद्ध का आदेश मिला तो रुद्र बटालियन दुश्मन पर पहला प्रहार करेगी। तो भैरव बटालियन हाई वैल्यू टारगेट को निशाना बनाएगी। इसीलिए युद्ध के मैदान में रुद्र ब्रिगेड और भैरव बटालियन को इंडियन आर्मी का लव और कुश भी कहा जाता है।
भैरव बटालियन इंडियन आर्मी की लाइट कमांडो बटालियन है, जिसे बॉर्डर पर सरप्राइज करने के लिए डेडिकेटेड स्पेशल फोर्स के तौर पर तैयार किया गया है। भैरव बटालियन रुद्र ब्रिगेड और पैरा स्पेशल फोर्सेस के बीच सेतु का काम करती है। इनका सूत्र वाक्य है, मारो और निकलो। एक भैरव बटालियन में 250 जवान होते हैं। अब तक 5 भैरव बटालियन तैयार हो चुकी है। इन्हें लेह, श्रीनगर, नगरोटा और राजस्थान के पश्चिमी बॉर्डर पर तैनात किया गया है। भैरव बटालियन में आर्मी, आर्टिलरी, एयर डिफेंस और सिग्नल कोर के चुनिंदा जवानों को शामिल किया जाता है। भारत दुश्मन पर विध्वंसक प्रहार के लिए 25 भैरव बटालियन बना रहा है। युद्धाभ्यास त्रिशूल में भैरव बटालियन ने अपनी क्षमता दिखाकर साबित कर दिया है कि सीमाओं पर कोई खतरा आएगा तो उसे सीमा पार करने से पहले ही खत्म कर दिया जाएगा। ये जो भैरव बटालियन है, ये टैक्टिकल लेवल मल्टी डोमेन टास्किंग कर सकती है। 4 महीने पहले इन्हें खड़ा किया गया था और आज इस एक्सरसाइज के माध्यम से, अखंड प्रहार के माध्यम से इन्हें ऑपरेशनली वैलिडेट किया है और ये हर एक प्रकार के ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए पूरी तरीके से सक्षम है। सदर्न कमांड का मेन स्ट्राइकर दस्ता शाहबाज डिवीजन भी बॉर्डर पर तैयार है। शाहबाज डिवीजन सदर्न कमांड का रैपिड रिस्पांस दस्ता है। इनका हेडक्वार्टर भोपाल में है। 1965 में गठन होने के बाद शाहबाज डिवीजन ने युद्ध के मैदान में अपनी वीरता के जौहर हर युद्ध में दिखाए हैं। इंडियन आर्मी के शाहबाज डिवीजन के जवान चीते की फुर्ती से दुश्मन पर पलटवार के लिए मशहूर हैं। अगर दुश्मन एक बार इनकी रेंज में आ गया तो फिर उसका बच पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। यह इंडियन आर्मी की सुदर्शन चक्र का हिस्सा है। जमीनी युद्ध में इनकी क्षमता अनपैरेलल है। यह बात जैसलमेर के युद्धाभ्यास में इन्होंने फिर साबित की है। जब सदर्न कमांड की एविएशन ब्रिगेड, ईडब्ल्यू ब्रिगेड, पैरा एसएफ बटालियन शाहबाज डिवीजन के साथ कोऑर्डिनेशन में दुश्मन पर हमला बोलती है तो जमीनी युद्ध में कोई टिक नहीं पाता। सदर्न कमांड का जो सुदर्शन चक्र कोर है, जो कि स्ट्राइक कोर है, वो यहाँ 2 महीने से पूरी मेहनत के साथ अपनी ट्रेनिंग कर रहा है और उसका जो मेन दस्ता है वो एक शाहबाज डिवीजन, जो एक रैपिड है, वो इसके साथ शामिल है। पिछले 2 महीने में जो कामयाबी हासिल की है उसका जो फल वो आप सबने आज सुबह मरुज्वाला के तहत देखा। हम पूरी तरीके से ऑपरेशनली रेडी हैं। जो नया जनरेशन इक्विपमेंट है उसको हमने भली भांति अब्सॉर्ब किया है। दुश्मन अगर रुद्र, भैरव और शाहबाज ब्रिगेड को चकमा दे देता है तो अश्नी प्लाटून से बचना नामुमकिन है। इस युद्ध में ड्रोन सबसे बड़े गेम चेंजर साबित हो रहे हैं। लिहाजा इंडियन आर्मी भी ड्रोन वॉरफेयर के लिए पूरी तरह से तैयार है। इंडियन आर्मी की सभी इन्फेंट्री में अब अश्नी प्लाटून को शामिल किया गया है, जो दुश्मन पर सटीक स्ट्राइक करने में महारत हासिल कर चुके हैं। भारत की अश्नी प्लाटून का काम ड्रोन से सर्विलांस, टारगेट की सही लोकेशन का पता लगाना और फिर सटीक हमला कर उसे खत्म करने का है। अश्नी प्लाटून यानी ड्रोन आर्मी को इंडियन आर्मी की 380 बटालियनों में शामिल किया गया है। युद्धाभ्यास में अश्नी ब्रिगेड ने न सिर्फ अपनी स्ट्राइकिंग शक्ति दिखाई, बल्कि युद्ध के मैदान में ड्रोन से घायल सैनिकों के लिए मेडिसिन और रसद के साथ हथियार पहुंचाने का टारगेट भी पूरा किया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अभी तक की सबसे बड़ी एक्सरसाइज त्रिशूल। इसमें ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज है। भारतीय सेना की सदर्न कमांड, भारतीय नौसेना और वायु सेना इसमें शामिल है। कुल मिला के 35,000 से 40,000 जवान इसमें हिस्सा ले रहे हैं। हम आपको बता दें कि भारतीय नौसेना के करीबन 25 से ज्यादा शिप, जिसमें फ्रिगेट, डेस्ट्रॉयर्स, आईएनएस विक्रांत जैसा एयरक्राफ्ट कैरियर, MiG-29 के फाइटर एयरक्राफ्ट शामिल है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय वायुसेना के करीबन 40 फाइटर एयरक्राफ्ट, जिन्होंने 1450 सॉर्टीज अलग अलग डोमेन में की है। उसके साथ साथ भारतीय सेना के सदर्न कमांड के पूरा डिप्लॉयमेंट, चाहे मैकेनाइज हो या हाल ही के दिनों में डिप्लॉय हुआ अश्नी प्लाटून, भैरव कमांडोज, उसके साथ साथ जो रुद्र ब्रिगेड है वो भी इस एक्सरसाइज का हिस्सा है। पाकिस्तान पर जब आखिरी प्रहार होगा तो टैंक आर्मी का रोल बहुत अहम होगा। इसलिए इस वक्त थल और जल दोनों की लड़ाइयों के लिए टैंक की क्षमता और विध्वंसक ताकत को परखा जा रहा है।
आईएनएस जलस्व से निकलता ये टैंक पानी में भी युद्ध कर सकता है और जमीन पर भी दुश्मन के छक्के छोड़ा सकता है। ये भारत का सबसे घातक टैंक T-90 भीष्म है, जो यूक्रेन युद्ध और सीरिया के युद्ध में जौहर दिखा चुका है। रूस में बना T-90 भीष्म टैंक जमीन पर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ता है। ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर 50 किलोमीटर की स्पीड से चलता है। ये ऑल वेदर ऑल टेरेन की लड़ाई में अपनी अजीय ताकत के लिए जाना जाता है। इसे जैसलमेर का थार का रेगिस्तान हो या फिर लेह लद्दाख, इसे कहीं भी तैनात किया जा सकता है। युद्ध के मैदान में दुश्मन को जमीन में गाड़ देने वाले T-90 टैंक में 3 क्रू मेंबर होते हैं, एक कमांडर, दूसरा गनर और तीसरा ड्राइवर। कमांडर टारगेट तय करता है, गनर गोले, मिसाइल और रॉकेट लगाता है। इंडियन आर्मी के पास इस समय करीब 1000 T-90 टैंक हैं। राजस्थान के रेगिस्तान में इस वक्त युद्धाभ्यास में T-90 टैंक आग उगल रहा है। इसका गोला जहां गिरता है वहां टारगेट के परखच्चे उड़ जाते हैं। ये T-90 टैंक में 125 mm की तोप लगी है। ये 5 किलोमीटर तक गोले दाग सकता है। इसकी तोप से दुश्मन की बख्तरबंद गाड़ियों को उड़ाने वाली मिसाइलें भी दागी जा सकती हैं। एंटी टैंक मिसाइलें भी दागी जा सकती हैं। भीष्म टैंक एक राउंड में 7 मिसाइल भी दाग सकता है। टैंक की खासियत यह है कि इसमें मिसाइल ऑटोमेटिक लोड होती है। T-90 से निकली एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल 11.7 सेकंड में 4000 मीटर तक मार कर सकती है। भीष्म टैंक 2 किलोमीटर की रेंज में हेलीकॉप्टर को भी मार गिरा सकते हैं। टैंक में सबसे ऊपर एंटी एयरक्राफ्ट गन लगी हुई है। इस गन से 1 मिनट में 12.7 mm की 800 गोलियां दागी जा सकती हैं। इसमें लगा थर्मल इमेजर दिन हो या रात 6 किलोमीटर तक दुश्मन को देख सकता है। भीष्म टैंक दुश्मन पर हमला बोलकर 1 घंटे के लिए 5 मीटर गहरे पानी में छुप सकता है। T-90 टैंक में ऐसे उपकरण लगे हैं जो क्रू को जैविक और केमिकल वेपन के हमले से बचाने में सक्षम हैं। T-90 टैंक इस वक्त इंटरनेशनल बॉर्डर के बिल्कुल पास युद्धाभ्यास कर रहे हैं। ये भारतीय सेना की टैंक वाली तैयारी है। ये T-90 भीष्म टैंक हैं जो रेगिस्तान से लेकर हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में मॉडर्न वॉरफेयर के लिए पूरी तरह से इक्विप्ड है। यही वजह है कि ऑपरेशन सिंदूर में इंटरनेशनल बॉर्डर पर जब ये चले तो ये अपने साथ 125 mm की गन, जिसकी रेंज करीबन 4 से 5 किलोमीटर है, 7.62 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, और वहीं भारतीय सेना के जो जवान हैं जो कि इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल के साथ फाइनल असॉल्ट के लिए आए, उन सब की ये तैयारी है। और इसी के जरिए भारतीय सेना इस समय इंटरनेशनल बॉर्डर से लाइन ऑफ कंट्रोल तक हर जगह पूरी मुस्तैदी के साथ तैनात है। और मकसद एक है, बिल्कुल क्लियर, कि किसी भी विषम परिस्थिति में चुनौती का सामना करना और दुश्मन के हर एक चुनौती का जवाब देना। रेगिस्तान में टारगेट को बमों से उड़ाते ये मेन बैटल टैंक अर्जुन है। इसे हंटर किलर भी कहा जाता है, नाम से ही क्लियर है। छुपे हुए दुश्मन को खोजना और फिर उसे तबाह कर देना इस टैंक की खासियत है।